नमस्कार। एक कहानी पढ़ रहा था मैं, बड़ी हंसी आई कि एक राजा जो बूढ़ा हो गया था लेकिन अब मौत से डरने लगा। कई उपाय किए, कई मंत्र पढ़वाए, लेकिन उसे ये लगा कि मुझे कुछ ऐसा फार्मूला मिल जाए कि मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं ही ना। तो उसने अपने मंत्रियों को, वजीरों को इस काम के लिए भेजा दूर दूर कि जाके कोई ऐसा साधु, सन्यासी, स्वामी कोई ऐसा हो जिसके पास ये फार्मूला हो, वो ऐसा मंत्र हो कि वो जपने से मैं अमर हो जाऊं। काफी समय बाद एक वजीर ढूंढ लाया। एक स्वामी जी हैं, यहाँ रहते हैं, तो उनके पास ही मंत्र है, थोड़ा दूर है, तो आप वहाँ पे किसी सैनिक को भेज के मंगवा लीजिए। तो राजा ने अपने सैनिक को भेजा कि तू जा और जल्दी जा, देर मत करियो, फटाफट जा, क्योंकि मुझे जो है ना बस अभी है कि ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। तू पहले मंत्र लिया। गया, एक आध दिन की यात्रा थी। अगले दिन जब आया तो मुंह लटका हुआ। राजा ने पूछा, ले आया मंत्र? वो कहता जी ऐसा है, मैं थोड़ा देरी से पहुंचा तो स्वामी जी मर चुके थे। राजा ने कहा अब इसका दंड मिलेगा, मैं जब कहा था जल्दी जा। तो उसके बाद वो सलाह करने लगे कि क्या दंड दिया जाए इसको। तो एक मंत्री को उसने देखा, वो थोड़ा मुस्कुरा रहा था। राजा ने देखा तो उससे पकड़ा, हाँ भाई क्या बात है, क्यों? वो कहता है जी ऐसा है कि मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अगर उसे ये मालूम होता तो वो मरता कैसे। लेकिन हमें ये बातें समझ नहीं आती। हम ऐसी चीज करना चाहते हैं जो नामुमकिन है। ये जीवन परफेक्ट है, इसमें कुछ हमें ऐड नहीं करना। हमारे एक उपनिषद में कहा गया है, पूर्ण से पूर्ण निकालो फिर भी पीछे पूर्ण बचता है। पूरे में से पूरा निकाल लो, ये संसार है, पूरे का पूरा निकाल लो फिर पूरे का पूरा है, यहाँ कुछ कमी होती ही नहीं। लेकिन हमें जो लगता है कि हम में कमी है, हम उसी का अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है, हम उसके अंश हैं, अविनाशी हैं हम। लेकिन देह को अपना मानने की वजह से हम समझते हैं, क्योंकि लोगों को देखते हैं मरते हुए, और हम ये नहीं देखते कि वो तत्व क्या है जो नहीं मरता। हमारी गीता में कितना एग्जाम्पल दिए गए हैं। भगवान कृष्ण ने कितना अच्छा बताया है कि हमें जला नहीं सकता, जलाएगा किसको? शरीर को। ये कितना सुनते हैं हम, कितना सुनते हैं, लेकिन मनन नहीं करते ना। अगर मनन करें, बैठें, थोड़ा मनन करें कि शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है, पता ही नहीं लगा कब आया, कैसे आया, हमें पता है कुछ? और जो जा रहा है हमारे सामने कहाँ जा रहा है हमें पता है? हमें कुछ पता ही नहीं। तो सबसे बढ़िया जो थ्योरी है ना, वो एक वर्ड में कही जाए ना, मैं नहीं जानता। और आगे इसके एक और भी है ना, मैं जानना चाहता हूँ, आई डोंट नो, इवन आई डोंट वांट टू नो। बस आप मस्त हो गए। अब जहाँ आप जाते हैं, नई नई चीजें, इसकी मान्यता है, उसमें जरूर जाना चाहिए, यहाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें हैं। और मैं तो हैरान हूँ कि एक जगह मैंने एक मंदिर का नाम भी देखा, तो उस मंदिर का नाम था मनसा देवी, आपकी हर मनसाएं पूरी होती हैं। वाह, मन में फंसे है, फिर मन से, फिर मनसा अपनी पूरी करो। मन जो है वही बीमारी है, और जो मन को कंट्रोल करना चाहता है वो भी बेवकूफ है, क्योंकि मन, या तो मन होता है या नहीं होता। अब विचार आ रहे हैं तो आदमी कहता है विचार को आ रहे हैं, आने तो क्या है, हवा चल रही है, रोक लोगे? खाली देख सकते हो हवा चल रही है। मन के विचार चल रहे हैं, चलने दो, देखो ना, अच्छा है, मजा आ रहा है। जैसे पिक्चर देखने जाते हो, मन को देखोगे तो पिक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने विचार यहीं आ रहे हैं, रात को सपने आ रहे हैं, पिक्चर की क्या जरूरत है? सोने पे सुहागा कहते हैं ना, पहले ही तंग हो उसके बाद वो तंग हो जाओ। नाटक देखो, पिक्चर देखो, अपने उसको भर लो अपने दिमाग को ऐसी बातों से कि उसके बाद तुम्हारा जैसे मोबाइल हैंग नहीं हो जाता, कहीं वायरस आ गए, कहीं कुछ हो गया, तो ऐसे ही होने के बाद तो आदमी बीमारियां लगती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, फिर बीपी की हो गया, डायबिटीज हो गई, क्या क्या बीमारियां, सारी मन की बीमारियां हैं। शरीर की बीमारियां इतनी नहीं है, शरीर तो 70% पानी से बना हुआ है। तो इसमें तो ऐसी बात ही नहीं है कि इसको हम सोचें कि कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम तब जिएंगे। जीना तो अभी है। जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान लिया। ये सीक्रेट है कि हम जीना जो है, जीवन मिला हुआ है, हम पूछते हैं जीना क्या है, जी रहे हैं और पूछते हैं जीना क्या है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? कितने धक्के खाते हैं, धक्के खा खा के एक आदत बन जाती है, धक्के खाने की आदत पड़ जाती है, एक धक्के खाने की भी आदत बन जाती है। मुझे याद है कि एक हमारा दोस्त था, बड़ी
ऐसी गली में रहता था जहाँ ना हवा थी ना कुछ था, गली में जाना आना भी इतना मुश्किल था कि उसके बाद वहाँ उसको एक मकान उसने भरा हुआ था डीडीए का, तो निकला और खुली जगह में मिला। वो 10 दिन बाद ही वापस आ गया। क्यों? दिल नहीं लगता। पूछा क्यों? भाई यहाँ धक्के लगते हैं, पूछो ये वो, वहाँ खुली हवा है, नहीं मजा आता। तो ऐसे आदत पड़ जाती है, हम लोग आदत से जीने लग पड़ते हैं। एक और किस्सा याद है मुझे कि एक गांव में गया आदमी, शहर का आदमी, और वहाँ पे उसके पेट दर्द हो गए और प्रॉब्लम्स हो गई। तो उसने कहा कमाल है, वो समझ गया, कहता इतना शुद्ध मैंने कभी खाया नहीं था तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई, शुद्ध खाने से प्रॉब्लम हो गई। अब तो ऐसा हो गया है कि इसी में जियो, इसी अंधेर गर्दी में जियो तो तुम्हें लगेगा हाँ भी जीवन है यही। वो जीवन तो जाना नहीं। कुएं का जो मेंढक है ना, कुएं का मेंढक, बस उतना ही है। समुंदर तो हमने देखा नहीं। कुएं के मेंढक से पूछा जाए कि समुंदर वो बताओ कैसा होता है, तो कहेगा इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। बाहर निकलोगे देखोगे तो पता लगेगा। एक खिड़की छोड़ो तो खुला आकाश नजर आएगा बाहर आओगे तो। जैसे ही बाहर आए, अपने बाहर आने का मतलब ये है कि ये जितनी भी हमने धारणाएं बना रखी हैं उनसे हट जाओ। कोरा कागज था मन मेरा, कोरा ही रहने दो, लिखो नहीं कुछ। हमने लिख लिख के उसको रफ पेपर बना दिया है। अब रद्दी की टोकरी है, उसे फाड़ फोड़ के फेंको। ऐसा जीवन का जीने का भी क्या मतलब है जो रद्दी की टोकरी में फेंकना पड़े। जीवन तो ऐसा हो, नित नया, हर दिन नया। सुबह उठो तो उसकी दया। देखो तो सही, क्या पक्षी हैं, क्या कितनी चीज़ें हैं ऐसी, नेचर में कितनी चीज़ें हैं। लेकिन आर्टिफिशियल लाइफ में फंस के हमें लगता है कि बस यही जीवन है। हमें आर्टिफिशियल लाइफ क्यों अच्छी लगने लग पड़ी है? क्योंकि इसमें जो है ना वो हमें सहूलियत मिलती है। प्लास्टिक के फूल है, ना पानी देना पड़ता है ना कुछ है, हमें अच्छे लगते हैं। हमें ऐसा जीवन अच्छा लगता है जो बस विशेष सर्कल जैसे चलता है ना, सुबह उठे वही शाम किया वही किया सो गए। कोई नई चीज़ मिले तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन नए में ही जो है ना वो मजा है। जीवन भी प्रतिपल नया है, प्रतिपल नया है, लेकिन हम उसे पुराने ढंग से जीना चाहते हैं। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, देखेंगे नहीं कि जीवन नित नया है। यहाँ भगवान की कृपा हर वक्त तुम्हें नजर आएगी कि एक वही है, तो फिर वो दर्शन होते हैं। वही का मतलब कहने का यही है कि तुम ही हो सब जगह और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। भगवान है तो हम हैं तो वो है, एक ही बात है। लेकिन हमने समझ लिया है कि कुछ हमें पाना है। वो पाने की जिद जो है ना हमारी, वो ले डूबी है। जहाँ देखा कि यहाँ जादू हो रहा है, यहाँ बड़े मिरेकल हो रहे हैं, भागे वहाँ पे। यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, भागे वहाँ पे। जियोगे कब? लंबा जीवन नहीं है, गिने चुने दिन है। लेकिन लगता है कि बस अभी तो मौत आएगी तब देखेंगे। वो तो प्रतिपल आ रही है, जीवन प्रतिपल आ रहा है, मौत प्रतिपल आ रही है। सांस ले रहे हो, जीवन आ रहा है, सांस गया, मौत आ रही है। यहाँ इसी चीज़ का एंजॉयमेंट करना है, इसी को धर्म कहते हैं। धन्यवाद।